हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरुजी स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से डिक्टेशन होगा, जो कि आउटलाइन के साथ होगा। आपके जितने भी स्किल टेस्ट होंगे सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन होगा। दोस्तों आप लोग ट्रांसक्राइब जरूर कीजिएगा, मैटर को पूरा लिखिएगा और ट्रांसक्राइब जरूर कीजिएगा। जहाँ पे आउटलाइन बनाने की आपको दिक्कत हो तो वहाँ पे आपको पीडीएफ से देख के आउटलाइन बना लेना है। आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। तो ज़्यादा देरी न करते हुए हम डिक्टेशन लिख लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। 5 सेकेंड, स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, 14वीं लोकसभा के बाद 15वीं लोकसभा का भी सत्रावसान होने जा रहा है। इस अवसर पर आपने सभी को बोलने का मौका दिया। सभी लोग प्रसन्न हैं। इससे यह भी एक लक्षण दिखता है कि अंत भला तो सब भला। आज सत्र के अंतिम दिन कितने सौहार्दपूर्ण वातावरण में लोग अपनी बात रख रहे हैं। इस 15वीं लोकसभा में बर्बादी ज़्यादा हुई है। हालांकि इसका रिकॉर्ड हिंदुस्तान की संसदीय प्रणाली के इतिहास में लोकपाल विधेयक पारित करने का था, जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कानून है। इस सदन को पुनर्वास वाला कानून, फूड वाला कानून इत्यादि को पास करने का गौरव प्राप्त है। वहीं अफसोस है कि अधूरा काम रह गया, क्योंकि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कुछ विधेयक पास करने के लिए तैयार थे, सूची में भी थे, लेकिन अफसोस है कि वे पास नहीं हो सके। बहुत से महत्वपूर्ण कानून थे जो पास नहीं हो सके। अगली लोकसभा उन सभी को देखेगी, लेकिन 15वीं लोकसभा में कार्यवाही बाधित होने से समय की काफ़ी बर्बादी हुई, जिसे लोगों ने सही नहीं माना। माननीय सदस्यों की राय से मैं सहमत हूँ कि अब ले नसानी अब ने नसई हों। जो बर्बाद हुआ सो हुआ, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि मुझे बर्बादी का कोई गम नहीं। गम की बर्बादी का क्यों चर्चा हुआ? 125 करोड़ की आबादी की यह प्रतिनिधि संस्था है और पूरे देश के लोगों की नज़र इस पर लगी रहती है। खास करके गांव में जो गरीब और अंतिम आदमी बसता है, वह किसान है, नौजवान है, गरीब आदमी है, बेरोजगार है। सभी ने आशा लगाई कि पार्लियामेंट में हमारा सवाल उठा या नहीं, हमारी समस्या का हल हुआ या नहीं। कितने लोगों की हमसे आशा है। लोकतंत्र के लिए हमारे पुरखों ने जो बलिदान दिया, उसका यह प्रतीक लोकसभा का संचालन साधारण काम नहीं था। आप इस
आसन पर थीं और लोगों ने कहा कि गुस्सा करके भी इस 15वीं लोकसभा का काम आपने किया। सभी नेता अब 16वीं लोकसभा के लिए लड़ेंगे कि लड़ना भर मेरा काम रहा। यह जनता का संग्राम रहा। इस हिसाब से आगे की लोकसभा की तैयारी शुरू हो गई। आज अंत हो रहा है, लेकिन बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोग बैठे हुए हैं। इसी के प्रति लोगों की आशा है। जो अधूरा काम रह गया वह पूरा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने 15वीं लोकसभा के आखिरी सत्र के आखिरी दिन में हमें अपनी बात कहने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस लोकसभा में पहली बार चुनकर आया हूँ। मेरी तरह कोई सांसद पहली बार यहाँ आए हैं। हमारे दल के नेताजी के आशीर्वाद से पहली बार चुनकर मुझे अपनी पार्टी का नेता बनाया। लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर में चाहे आर्थिक मुद्दा हो या सामाजिक, राष्ट्रहित के हों या जनहित के, जब भी उन पर इस सदन में चर्चा हुई तो हमारी पार्टी के नेता ने हमेशा उनका समर्थन किया है। हो सकता है कि कभी-कभी आपको हमारी जिद के चलते दुख भी पहुंचा हो, लेकिन आप हमारे संरक्षक रहे हैं और हैं भी। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे सदस्य इस सदन में पहली बार चुनकर आए हैं। उनमें से कईयों को बोलने का मौका नहीं मिला। उससे हम थोड़ा महारत भी हुए हैं। हो सकता है आपकी मजबूरी भी रही हो। बहुत से मुद्दे थे, बहुत सी बातें थी जो हम नहीं कह पाए। मैं चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में सभी पक्ष के लोग उन बातों को यहाँ रखेंगे। अभी तो सब ने यहाँ आने की होड़ लगी है। मेरी तरफ से यहाँ आने वालों को शुभकामनाएं हैं। हम भी चाहते हैं कि जो भी यहाँ के सदस्य हैं वे फिर से चुनकर यहाँ आएं। लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर पर बहुत से लोगों का भरोसा है। इसलिए कई लोगों के कई मुद्दे हैं जो जनहित के सवाल थे। पक्ष और विपक्ष के सभी लोगों ने एक साथ कई मौकों पर खड़े होकर एक स्वर से समर्थन किया और उन पर चर्चा की। जैसा कि अभी नेताजी ने कहा, मैं भी कहना चाहता हूँ कि सभी मुद्दे पर जैसे भ्रष्टाचार है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए थी। मैंने एक मुद्दा उठाया था कि इस देश में सामाजिक गैर बराबरी, भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। किसी चीज़
का श्रेय लेना भी उसी दायरे में आता है। हम सब को मिलकर आने वाले दिनों में जब लोकतंत्र के इस सर्वोच्च मंदिर में आएंगे तो यह अपेक्षा और विश्वास रखेंगे कि जनहित के जितने भी विषय हों उन पर चर्चा हो। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। मैं पहली बार यहाँ आया और हमारी पार्टी के नेता ने मुझे यहाँ अपने दल का नेता बनने का मौका दिया। जो लोग नई लोकसभा में आएंगे उन्हें भरपूर मौका मिलेगा अपनी बात कहने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बहुत सारे लोगों को अपनी बात कहने का और जनहित के सवालों को उठाने का अवसर दिया। समाप्त। ओके दोस्तों, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था, विथ आउटलाइन के साथ है दोस्तों। आप लोग इसका ट्रांसक्राइब कीजिएगा और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कितनी मिस्टेक आ रही है, क्योंकि आपकी परीक्षा एकदम नज़दीक हो गई है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कितनी मिस्टेक आ रही है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, जिससे कि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।